दोस्तों, मैं राजीव शर्मा। ये स्पेशल वीडियो है मेरे चैनल राजीव किष्किंधा के 250 वीडियो अपलोड होने के उपलक्ष्य में। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे कैसे सब्जेक्ट पे कोई ऐसा वीडियो बनाऊं जो जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, जो मेरे विषयों से हटकर हो। तो अब जैसे मुलाहिजा फरमाएं, क्या महाभारत जिसने के रचयिता जो है वेद व्यास, क्या ये व्यक्ति हैं, एक पोस्ट है, टाइटल है? क्या अभिमन्यु के अंदर एक राक्षस की आत्मा थी? क्या सहदेव भविष्य दृष्टा थे, यानी भविष्य जानते थे और देख सकते थे? क्या एकलव्य का पुनर्जन्म हुआ था द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए, और किस रूप में, कैसे? क्या श्री कृष्ण अपने वादे पर बने रहे कि उन्होंने कहा था कि वो शस्त्र अस्त्र नहीं उठाएंगे पूरे महाभारत के युद्ध में? नहीं ना? तो दोस्तों, कुछ अनछुए रोचक तथ्य कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मेरा तो ये मानना, देखिए, मेरा एक स्पेशल इंटरेस्ट है हिंदू माइथोलॉजी में। खाली मैं सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक इश्यूज को ही नहीं, पॉलिटिकल इश्यूज को ही नहीं, सस्पेंस स्टोरीज में ही नहीं, मेरा एक स्पेशल इंटरेस्ट है आज से नहीं, कई दशकों से, 40-50 साल से हिंदू माइथोलॉजी में। तो यहाँ पर चीज़ें धंसती रहती हैं, कुछ ना कुछ बुनती रहती हैं। तो सोचा कि दिमाग में तो था, लेकिन आज मेरे अपने बेटे से, हिमांक शर्मा से, जो बॉस्टन अमेरिका में है, उससे बात हुई, और इतनी लंबी बात, 80-90 मिनट की बात, उसमें अधिकतर महाभारत की बात हुई। तो उसके इंसिस्टेंस पर, उसके कहने पर, हिमांक के कहने पर मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपना जो 250 वीडियो अपलोड होने के बाद मैं इन्हीं कुछ बातों पे प्रकाश डालूं। मेरा तो मानना यह है कि मैं कुछ जानता नहीं, मुझे कुछ आता जाता नहीं, लेकिन जितनी मेरी स्मरण शक्ति है, जितना मुझे पता है, शायद आपको रोचक लगे। अंधेरे में तीर छोड़ रहा हूँ दोस्तों, आगे देखते हैं। अब मैं कुछ उन तथ्यों की बात करता हूं जो रोचक है, शायद अनजाने हो। पहला, इस पे आते हैं कि महाभारत कैसे लिखी गई। ये तो शायद आप सब जानते होंगे कि महाभारत को 5वां वेद की श्रेणी दी गई है, 5वें वेद की संज्ञा दी गई है। और ये भी आदिकाल में, ये ऐसा बताया गया है कि आदिकाल में जब देवों के बीच में ये वाद विवाद छिड़ा कि चारों वेदों में से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली वेद कौन सा है, तो किसी ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है महाभारत के आगे। तो उनका तुला भार हुआ, यानी वजन किया गया एक तुला पर। तुला के एक पलड़े में चारों वेद रखे गए, दूसरे पलड़े में महाभारत रखा गया, और महाभारत का पलड़ा भारी निकला। एक तथ्य है, एक मैथोलॉजिकल तथ्य है। तो लिखी कैसी गई महाभारत? किसने लिखी? वेद व्यास। वेद व्यास कोई व्यक्ति विशेष है? नहीं, ये टाइटल है। जो कृष्ण द्वैपायन, जिन्होंने महाभारत के जो रचयिता हैं, वेद व्यास, जिनको कॉमनली जानते हैं, लेकिन वेद व्यास एक टाइटल है। कृष्ण द्वैपायन 28वें वेद व्यास थे। वेद व्यास उसको कहते हैं जो वेदों के ज्ञाता हो। और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का विभाजन किया था, 4 श्रेणियों में बांटा था, वेदों का व्यास किया था, इसलिए वेद व्यास भी टाइटल पड़ा।
और कृष्ण द्वैपायन क्यों? द्वैपायन है द्वीप से, वो द्वीप में पैदा हुए थे। और कृष्ण क्योंकि काला, उनका जैसे श्री कृष्ण का रंग बताया जाता है, कम्प्लेक्शन बताया जाता है डार्क, तो ऐसे कम्प्लेक्शन उनका था, इसलिए नाम उनका कृष्ण द्वैपायन पड़ा। तो अब सवाल ये है कि जब लिखी जा रही थी महाभारत, तो वेद व्यास को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो लिखने में निपुण हो। अब लिखने में तो निपुण श्री गणेश से ज्यादा कौन था? उन्होंने श्री गणेश के पास गुहार करी कि भाई आप ये, मैं जो लिख रहा हूँ महाकाव्य, आप लिख दोगे? तो गणेश जी ने एक शर्त लगाई कि हाँ मैं लिख तो दूंगा, लेकिन शर्त मेरी ये है कि तुम रुकोगे नहीं। अब वेद व्यास चकरा गए, तो उनको लगा कि भाई ये तो मामला बड़ा कठिन है। तो अब उन्होंने अपनी एक काउंटर शर्त रख दी। कहते ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कहते वो क्या? तो उन्होंने गणेश जी को कहा कि मैं जो भी श्लोक बोलूंगा, आप जब तक उसका पूरा सार नहीं समझोगे तब तक लिखोगे नहीं। पहले उसके चिंतन मनन करोगे, उसका सार समझोगे। तो उन्होंने हामी भर दी। अब वेद व्यास ने क्या चालाकी करी कि हर कुछ श्लोकों के बाद वो एक भारी भरकम श्लोक बोल देते थे, जिसमें उनकी बुद्धि चकरा जाती थी। श्री गणेश जी सोचते रहते थे कि इसका मतलब क्या हुआ। इस समय इस सब चक्कर में उनको समय मिल जाता था वेद व्यास को अगले अपने श्लोक सोचने का। इस प्रकार से ये महाभारत लिखी गई। तो दोस्तों, महाभारत में 1 लाख श्लोक है। इसकी खास विशेषता क्या है? विशेषता इसकी यह है कि इस 1 लाख श्लोक में इसको शत सहस्त्र संहिता भी बोलते हैं। शत माने 100, सहस्त्र माने 1000, संहिता माने कंपेंडियम, वॉल्यूम। तो जो 1 लाख श्लोकों में ये विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। इससे बाद नंबर आता है रामायण का, जिसमें 24,000 श्लोक है। इससे 1 लाख है। और एक बात, आप जब रामायण का जिक्र निकला तो बता दूं आपको कि जो गायत्री मंत्र है ना दोस्तों, गायत्री मंत्र कैसे बना है? गायत्री मंत्र रामायण के हर 1000वें श्लोक का जो पहला लेटर है उससे बना है। गायत्री मंत्र में 24 लेटर है, और इस प्रकार से 24,000 जो श्लोक है रामायण के। 1000 में पहला गायत्री मंत्र का लेटर, और फिर 2000 में दूसरा, इस प्रकार से 24,000 में 24वां। इस प्रकार से गायत्री मंत्र बना। और ये माना जाता है कि रामायण का पूरा सार गायत्री मंत्र में ही निहित है। इसी प्रकार से तो अब मैं बात कर रहा था महाभारत की दोस्तों। रामायण पे तो फिर कभी बाद में जिक्र करेंगे। रामायण की मैं बात कर रहा था, महाभारत की बात कर रहा था। तो महाभारत में एक बात बता दूं आपको कि ये माना जाता है कि 1 लाख श्लोकों में 1 लाख कैरेक्टर्स, फुल्ली डेवलप्ड कैरेक्टर्स हैं। छोटे छोटे जितने कैरेक्टर्स हैं, पता नहीं कितने कैरेक्टर्स हैं। ये अपने आप में एक अचंभित करने वाली चीज है। और ऐसा भी माना जाता है कि पूरी दुनिया में, इस धरती पर ऐसी कोई इमोशन, कोई फीलिंग, कोई थॉट, यानी कोई विचार, कोई अनुभूति, कोई कल्पना परिकल्पना, कोई ऐसा फलसफा नहीं है जो महाभारत में जिसका वर्णन नहीं है, या जिसका जिक्र नहीं है, या जो इसमें नहीं ड्रामेटाइज किया गया। तो ये भी खूबी है दोस्तों महाभारत की। मैं तो अपने पर्सनल लिस्ट में ऑल टाइम ग्रेट्स, वर्ल्ड क्लासिक्स में नंबर 1 पर रखता हूँ महाभारत। तो दोस्तों, अब बात करता हूँ कुछ और रोचक तथ्यों की। जैसे, क्या सहदेव भविष्य दृष्टा थे? ऐसा माना जाता है कि सहदेव एक गिफ्टेड एस्ट्रोलॉजर थे। उनको सारा भविष्य पता था, अपना भी सबका। और वो जब उनको ये एकदम से इल्हाम हुआ, तो वो भागे हुए गए अपने भाइयों और माँ कुंती के पास बताने के लिए कि तुम्हारा क्या भविष्य होने वाला है। और इस बीच में एक अज्ञात व्यक्ति उनको मिला, तो बाद में पता लगा कि वो श्री कृष्ण थे। और श्री कृष्ण ने उनको कहा, उनको रोका, उनको टोका और कहा कि किसी भी व्यक्ति को उस चीज की जानकारी कभी मत दो
जो अनसॉलिसिटेड हो, जिसके बारे में उनको पता ही ना हो और जो वो आपसे पूछ नहीं रहे। और उन्होंने दूसरी बात कही, जैसा कृष्ण का व्यक्तित्व था, उन्होंने कहा हर सवाल का जवाब सवाल से दो। आप देखे होंगे कि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है, मुस्कुराते हुए और सवाल पे सवाल डालने की उनकी आदत है। तो जैसा कि हमने किताबों में पढ़ा है, फिल्मों में देखा है, टीवी सीरियल्स में देखा है, ऐसी ही कृष्ण की एक परिकल्पना बनती है। तो दोस्तों अब बात करता हूं अभिमन्यु की। अभिमन्यु के अंदर कोई राक्षस की आत्मा थी क्या? ऐसा माना जाता है कि अभिमन्यु के अंदर काल यवन की आत्मा थी। काल यवन अवध्य था, उसका वध सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता था। वो खैर अलग कहानी है, वो अलग रोचक कहानी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा काल यवन पर। तो श्री कृष्ण उसका वध करवाते हैं, खुद नहीं करते, फैसिलिटेट करते हैं। और जब उसका वध हो जाता है तो वो उसकी आत्मा को हरण करके वापस द्वारका चले जाते हैं और एक अलमारी में बंद कर देते हैं, ऐसा कहा जाता है। और उसको अभिमन्यु के अंदर फूंक देते हैं, ये काल यवन की आत्मा, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि अभिमन्यु बहुत शक्तिशाली है और अगर काल यवन के बाद कोई उनका वध कर सकता था मानव योनि में तो वो अभिमन्यु था। और यही वजह थी, यही कारण था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर घुसने की तो शिक्षा मिली थी लेकिन बाहर निकलने की शिक्षा नहीं मिली थी। और ये भी बता दो, अभिमन्यु का जिक्र चला तो अभिमन्यु ने एक तरह से, वो बलराम उनके ससुर थे, श्री कृष्ण के बड़े भाई। कैसे? उनकी जो बेटी थी वत्सला, वो और अभिमन्यु में दोनों में प्रेम था, लेकिन बलराम चाहते थे कि वो दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण के साथ वत्सला का विवाह हो और विवाह मंडप भी सज गया था। अब यहां पर अभिमन्यु ने अपने कजिन ब्रदर यानी भीम के बेटे घटोत्कच से मदद ली थी, क्योंकि भीम का बेटा घटोत्कच मायावी ताकतों से भरपूर था। उसने पहले तो अपना विकराल रूप लेकर के डरा दिया उसको, दुर्योधन के बेटे को, और फिर वत्सला का हरण करके वो आकाश मार्ग से अभिमन्यु के पास ले गया और दोनों ने विवाह कर लिया। तो ऐसे हुआ था। और आखिर में एक छोटा सा एक और मैं बता देता हूं एकलव्य के बारे में, कि एकलव्य का जो मैंने जिक्र किया, एकलव्य जब कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके जा रहे थे तो उस दौरान जो उनको चैलेंज किया गया था तो उनमें एकलव्य भी था। कृष्ण ने उसका वध करा था एकलव्य का, और उसको ये वरदान दिया था, क्योंकि कृष्ण के हाथ मरा है तो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, भगवान के हाथ मरा है, तो उसको ये वरदान दिया गया था कि तू पुनर्जन्म लेगा और अपना जो तेरा अपमान हुआ, जो तूने अंगूठा काट के दिया था द्रोणाचार्य को, उन्होंने तेरे को शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था, उनसे बदला लेगा और वो उसका पुनर्जन्म होता है धृष्टद्युम्न के रूप में, यानी द्रौपदी का भाई, ट्विन ब्रदर। और धृष्टद्युम्न बन करके वो ही द्रोणाचार्य का वध करता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना ये वीडियो एडिटोरियल, ये एक स्पेशल वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। जो भी होगा कमेंट दे दीजिएगा भाई साहब, और हाँ, मेरे चैनल राजीव किशनदा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।